क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में ऐसे भी देवी देवता हैं जिनकी पूजा नहीं की जाती, लेकिन क्यों? क्या किसी भयंकर श्राप का असर है, या कोई प्राचीन मान्यता जो आज तक चली आ रही है, या फिर कोई गहरा रहस्य जो सदियों से छुपा हुआ है? हम जिन देवी देवताओं की आराधना करते हैं वो हमें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी पूजा करने से लोग डरते हैं। क्या इनसे जुड़ी कहानियां अंधविश्वास हैं, या इनमें कोई गहरा राज छुपा हुआ है? इस वीडियो में हम आपको अनसुनी देवी देवताओं की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी पूजा आमतौर पर नहीं की जाती। कुछ नाम तो आपको इतना चौंका देंगे कि आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये रहस्य आपको हैरान कर देने वाला है। क्या आप जानते हैं कि देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन भी है, लेकिन उनकी पूजा कोई नहीं करता? उनका नाम है देवी ज्येष्ठा, जिन्हें दरिद्रता और अशुभता की देवी माना जाता है। मान्यता है कि जहाँ देवी ज्येष्ठा का वास होता है, वहाँ गरीबी, क्लेश और दुर्भाग्य अपने पैर पसार लेते हैं। इससे लोग उनकी कृपा नहीं बल्कि उनसे दूर रहने के उपाय करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जंगलों और वनों की भी एक देवी होती है? देवी अर्यानी, जो कभी हमारे पूर्वजों के लिए जीवनदायिनी थी, आज धीरे धीरे भुला दी गई हैं। प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगलों पर निर्भर करता था, भोजन, औषधियों और शरण के लिए देवी अर्यानी की पूजा बड़ी श्रद्धा भाव से की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे कृषि और आधुनिक जीवन शैली ने जगह बना ली, वैसे वैसे जंगलों की देवी को भुला दिया गया। फिर भी आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पूजा की जाती है, जहां लोग प्रकृति के महत्व को समझते हैं। लेकिन क्या हम इस प्राचीन आस्था और प्रकृति की देवी को पूरी तरह भुला चुके हैं? क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु के अवतार भी ज्ञान और विद्या के देवता माने जाते हैं, जिनका नाम है भगवान हेग्रीव जी, जिनका सिर घोड़ी का और शरीर मनुष्य का है। इन्हें वेदों और शास्त्रों का रक्षक कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जब राक्षसों ने वेदों को चुरा लिया, तब भगवान हेग्रीव ने ही उन्हें पुनः प्राप्त कर ज्ञान की रोशनी को बचाया था। लेकिन समय के साथ माँ सरस्वती की पूजा प्रमुख हो गई और हेग्रीव जी का स्मरण कम होने लगा। रावण के पुत्र मेघनाथ को भगवान शिव से अनेक वरदान प्राप्त थे। उन्होंने इंद्र को भी परास्त किया था, फिर भी उनकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो रावण के पक्ष में थे और अधर्म का समर्थन करते थे। हालांकि कुछ जगहों पर उन्हें एक योद्धा के रूप में अभी भी पूजा जाता है। इनकी भी पूजा नहीं की जाती। शनिदेव के पुत्र कुलगण को एक श्रापित योद्धा माना जाता है, जिन्हें अपने पिता से अलग कर दिया गया था। बहुत ही कम लोग उनके बारे में जानते हैं और उनकी पूजा किसी भी मुख्य धारा के मंदिर में नहीं होती। सृष्टि के रचयिता परंतु उपेक्षित नहीं, ब्रह्मा जी, जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, इनकी पूजा आखिर क्यों नहीं की जाती? एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच सर्वश्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तो भगवान शिव ने पंचमुखी ब्रह्मा के एक मुख को भस्म कर दिया और कहा कि ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। यही कारण है कि पूरे भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही प्रमुख मंदिर है, जो कि राजस्थान के पुष्कर में है। रावण को भी हम रामायण के मुख्य खलनायक के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का वो परम भक्त था? उसने कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था, फिर भी उसकी पूजा नहीं की जाती, क्योंकि वो अधर्म और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। हालांकि मंदसौर, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में अभी भी रावण की पूजा की जाती है। देवी निरुति। देवी निरुति को अंधकार, कष्ट और विनाश की देवी माना जाता है। वे 4 दिशाओं में एक दक्षिणी पश्चिमी दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनकी पूजा भी नहीं की जाती, क्योंकि उन्हें विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। दंडपाणी, जिन्हें दंड और न्याय का प्रतीक माना जाता है, उनकी छवि कठोर और दंड देने वाले देवताओं के रूप में बनी हुई है, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। जबकि यमराज की भी पूजा सीमित रूप से ही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गणेश का भी एक स्त्री रूप हो सकता है? दिव्य विनायक, जो गणेश जी का शक्तिशाली लेकिन रहस्यमय स्त्री रूप माना जाता है। जहां भगवान गणेश की पूजा हर घर में, हर मंदिर में होती है, वहीं देवी विनायक की आराधना
कुछ खास स्थानों पर ही की जाती है। शक्ति, बुद्धि और सिद्धियों की अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन उनके स्वरूप को लेकर रहस्य बना हुआ है। कुछ मान्यता ये भी है कि देवी विनायक गणेश जी का ही शक्ति रूप है, जो विशेष तांत्रिकी परंपराओं में पूजा जाता है। उनकी ऊर्जा रहस्यमय और अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है, इसीलिए उनकी उपासना साधारण भक्तों के लिए नहीं, बल्कि गूढ़ साधना करने वाले साधकों के लिए ही कही गई है। भगवान अघोर भगवान शिव का ही एक उग्र और गुढ़ रूप है। जो अघोरी साधना से जुड़े हुए साधक होते हैं, वही उनकी पूजा करते हैं। इस रूप में भगवान शिव की पूजा साधारण भक्तों द्वारा नहीं की जाती, बल्कि इसे तांत्रिकी से जोड़कर देखा जाता है। क्या कोई ऐसा ऋषि हो सकता है जो महान वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता होने के बावजूद मुख्य धारा में पूजित नहीं हुआ? हम बात कर रहे हैं महर्षि भृगु की, जिनकी एक घटना ने उन्हें विष्णु भक्तों के बीच विवादास्पद बना दिया। कहा जाता है कि एक बार महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए उनकी छाती पर लात मार दी। ये देखकर देवी लक्ष्मी क्रोधित हो गईं, क्योंकि भगवान विष्णु की छाती ही उनका वास स्थल थी। इस कारण विष्णु भक्तों के बीच महर्षि भृगु को सम्मान नहीं मिला, जो अन्य ऋषियों को प्राप्त हुआ। हालांकि उनके ज्ञान और योगदान को वेदों और शास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, फिर भी उनकी पूजा आम रूप से नहीं की जाती। हम सभी जानते हैं कि भगवान कुबेर धन के स्वामी हैं। हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि धन के देवता कुबेर की पूजा क्यों नहीं की जाती? इसका कारण है कि कुबेर भले ही धन के स्वामी हों, लेकिन वो उसे संचित करके रखते हैं, जबकि माता लक्ष्मी जी धन के प्रवाह की देवी हैं। इससे लोग लक्ष्मी जी की पूजा अधिक करते हैं। तो दोस्तों, ये थे देवी देवता जिनकी पूजा प्रचलित रूप से नहीं होती। क्या इनमें से किसी देवता के बारे में या देवी के बारे में आप पहले से जानते थे? तो हमें कमेंट में अवश्य लिखिएगा। या आपको लगता है कि इनमें से कुछ की पूजा की जानी चाहिए? तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।